प्रोजेक्टाइल के बारे में नोट्स क्या हैं ये देखिए आप, कि मान लो आपने थीटा एंड पाई बाई टू माइनस थीटा। अच्छा ये है कि आपका थीटा और पाई बाई टू माइनस थीटा पर रेंज इक्वल होती है, ठीक है ना। अगर मान लो 30 डिग्री पर कोई आपकी रेंज है और आपने स्पीड चेंज नहीं करी है, स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए तभी वैलिड है, तो 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री पर भी वही रेंज आनी है। कैसे? बहुत ज्यादा सिंपल है कि रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है कि नहीं। ये थीटा पर रेंज है, अब आपको रेंज निकालनी है कि प्रोजेक्शन एंगल थीटा नहीं है, पाई बाई टू माइनस थीटा है। लेट से रेंज आर डैश हो जाएगी उस टाइम पर। स्पीड चेंज करनी नहीं है, प्रोजेक्शन एंगल थीटा नहीं है, कितना है, पाई बाई टू माइनस थीटा है, तो रख दो उसकी जगह, इसमें क्या है। ठीक है, तो आप देखो आगे क्या बनेगा, ये पाई माइनस टू थीटा नहीं बन रहा है क्या, एक बार चेक करेंगे सब। ये आपका क्या बन रहा है, पाई माइनस टू थीटा ही तो बन रहा है बेटा, ये पाई माइनस टू थीटा बाई जी। तो साइन पाई माइनस टू थीटा कितना होता है बताओ। तो साइन पाई माइनस टू थीटा कितना होगा, साइन टू थीटा के बराबर होगा टू कि नहीं। थीटा ही आ जाएगा सर। हाँ तो देखो आपका आर डैश क्या आ रहा है, फिर से यू स्क्वायर साइन टू थीटा आ गया। तो इस वजह से क्या होता है, साइन पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। तो आपके दो एंगल्स पर रेंज सेम निकल के आती है, स्पीड अगर सेम रखोगे तो एक 30 है तो दूसरा क्या होगा 60। मान लो एक 15 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो दूसरी रेंज किस पर सेम हो जाएगी, 90 माइनस 15, 75 डिग्री 75। पर सेम। ठीक है, तो ये मतलब है इसका, और आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत यूज होता है। ठीक है, कि किस दो एंगल्स पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल आती है। उसके बाद आता है मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल कहाँ पर होगी। तो ये बहुत सिंपल है कि जैसे आपसे पूछे कि 10 तो मीटर प्राइस ही हो जाएगा। हाँ 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। तो हितेंद्र आपको जहाँ दिक्कत आएगा बेटा पूछ लेंगे तुरंत, ठीक है। ये लो हितेंद्र तो गायब हो गया, तो क्या फायदा वो पढ़ाने। लक्षित आप बताओ। सर आ गया। यार हितेंद्र कहाँ चला गया यार, हितेंद्र रहना चाहिए। मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है आपने 60 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल पे। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है मिनिमम स्पीड पॉसिबल ऑन द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग एंटायर जर्नी क्या होगा। तो आपको पता है कि 10 cos 60 कांस्टेंट रहेगा हमेशा, y कंपोनेंट कम होता जाएगा, तो मिनिमम कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पर ही तो जीरो होगा बेटा। तो आपसे पूछ ले कि 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री से प्रोजेक्टाइल को फेंका है आपने, तो बिफोर रीचिंग टू द ग्राउंड 0.4 मीटर पर सेकंड किस इंस्टेंट पर हो। ठीक है ना, और आप लग गए उसको लगाने में, एफ एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस यू प्लस ए टी, एफ वी एक्स निकाल रहे हैं, वी वाई निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फिर सब कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो आपको पता है कि नन ऑफ द दीज ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है ना, आपको पता है कि नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा आपका इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी क्या है, देखो आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी और 60 से मिनिमम पॉसिबल स्पीड ऑन द ट्रेजेक्टरी 0.5 है। ठीक है ना, 10 cos 60 कितना हो गया, अरे गलत कर दिया, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। 10 cos 60 कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है आपने, और आपसे बोल रहा है बताओ 4 मीटर पर सेकेंड कब होगा। हाँ, ठीक है ना, हवा में ही रखना है पार्टिकल को, और बताओ 4 मीटर पर सेकेंड कब होगा, और आप लग गए वी एक्स और वी वाई और 4 निकालने में, तो गलत आपको दिख जाएगा, गलत आएगा आपका कुछ। ठीक है ना, बट आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, पहले ये देख लीजिए ना कि प्रोजेक्टाइल में मिनिमम पॉसिबल स्पीड कितनी है, तो ये पता है आपको 5 से कम तो कहीं भी नहीं होगा, 4 तो हो ही नहीं सकती, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज में ही गिवन होगा। ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड है, 60 डिग्री से फेंका है, तो बताओ एट विच इंस्टेंट पार्टिकल्स स्पीड विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको ये शुरू में ही पता है कि आपको 10 से 60 से फेंकोगे तो आप 10 cos 60 से ज्यादा स्पीड तो कभी अचीव कर ही नहीं सकते, इससे कम नहीं ला सकते, मतलब 10 cos 60 से कम नहीं ला सकते। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर होती है मिनिमम u cos थीटा। क्लियर है बेटा सबको ये बात। तीसरा मेरा यही पॉइंट है कि मैक्सिमम रेंज कितनी होती है सेम लेवल पर, जैसे आप बिल्डिंग से फेंको या फिर आप जमीन से फेंको, तो हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पर मैक्सिमम कितनी दूर पे, उसके लिए क्या कंडीशन। मतलब अगर पत्थर में आप कंपटीशन नहीं करते हैं बच्चे, पर पत्थर उठा के फेंकते हैं किसका दूर जाता है,
तो कोई सोच रहा है मैं जितना ऊपर करके फेंकूंगा उतना दूर जाएगा, तो गलत सोच रहा है। आपको बिल्कुल हॉरिजेंटल से कितने एंगल पर मेंटेन रखना है, आर की मैक्सिमम होने के लिए साइन टू थीटा 1 होना चाहिए। तो साइन टू थीटा 1 होने के लिए 2 थीटा पाई बाई 2 होना चाहिए, तो थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ। ठीक है, तो आपको तो 45 डिग्री एंगल पर हॉरिजेंटल से फेंकोगे तो आपका पत्थर सबसे दूर जाएगा। बेटा बात आ रही है क्या समझ में? रेंज यही तो होती है कि जहाँ से फेंका वहां से सबसे दूर के कब जाएगा। तो आप क्या करें, आप हॉरिजेंटल से 45 डिग्री का टारगेट लेके हॉरिजेंटल से 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करें। तो आपकी ताकत तो लिमिट है, स्पीड आप बढ़ा नहीं सकते, बट एंगल तो मैनेज कर सकते हो जिससे सबसे दूर चला जाए। ठीक है ना? अब आप सोचो मैं जितना ऊपर करके फेंकता हूँ उतना दूर जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता, ऊपर करके तो वहीं रह जाए। आप 45 डिग्री पर फेंकिए तो सबसे दूर जाए। ठीक है।